सोमवार सबसे अच्छा दिन होता है क्योंकि इस दिन एक पूरे सप्ताह का आरंभ हो रहा होता है। और जैसे मैं बार बार बोलती हूँ कि इस सृष्टि में कुछ भी अनायास नहीं है, हर एक तथ्य दूसरे तथ्य से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो जैसे कि एक हफ्ते का आरंभ सोमवार से होता है, ऐसे ही इस सृष्टि का आरंभ सोमवार के देवता शिव से हुआ है। तो आज का दिन बहुत मंगलकारी हो ताकि आपका पूरा सप्ताह खूब उल्लास से रहे, आनंद से रहे, ऊर्जावान रहे और आध्यात्मिकता से ओतप्रोत रहे। मेरी सारी कामनाएं आप लोगों के प्रति, मेरी सारी प्रार्थनाएं अपने प्रति और मेरी सारी भावनाएं अपने बहुत स्नेहिल व्यक्तियों के प्रति सदैव यही रहती हैं कि मुँह से निकलता ही यही है कि आप खूब सारा आध्यात्मिक रहें, आप खूब इस मार्ग पे चलें, आप परमात्मा को खूब आत्मसात करें। तो हालांकि जिसके पास जो होता है वो वही देता है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के घर जा रहे हैं जिसके कपड़े की दुकान है तो वो उपहार स्वरूप आपको वस्त्र देगा। तो हर व्यक्ति के अंदर भीतर जो चीज़ स्थापित होती है वो वही दे पाता है, जो उसके पास संचित होती है वो वही लुटा पाता है। तो शायद मेरे पास यही निधि और यही पूंजी है। और पहले तो सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत आभार कि 7 दिन में आपने नर्मदे हर पेज को जिस तरह अपने प्रेम से, अपनी श्रद्धा से, अपनी भक्ति से, अपने समर्पण से 15-17 हज़ार तक पहुंचाया है, ये एकदम अद्भुत है। मुझे बिल्कुल भी इसकी आशा और उम्मीद नहीं थी। हालांकि ये देखकर मेरी जवाबदेही अब और अधिक बढ़ गई है। मैं उत्तरदायी और अधिक हो गई हूँ कि उस पर और भावपूर्ण लिखूँ और अच्छी तरीके से उसकी गरिमा को, उसकी मर्यादा को संभालूं। क्योंकि कोई भी बात शिखर तक पहुंच जाए ये बड़ी आसान होती है, बट उस शिखर की गरिमा को बनाए रखना ये अत्यंत कठिन होता है। ये सतत एक साधना से संभव हो पाता है। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगी कि जिस भाव से आप वहाँ नर्मदे हर पे जुड़े हैं, मैं आपको निराश ना करूं और मैया के सारे रूपों को, सारे गुणों को, सारे अनुभवों को पूरी अच्छी आत्मिक ऊर्जा से वहाँ लिखती रहूं। उसी नर्मदे हर के अंतर्गत एक किसी ने अपनी जिज्ञासा लिखी है। हालांकि मैं यहीं पे जो आप प्रश्न और जिज्ञासा लिखते हैं उन्हीं को पढ़ पाती हूँ, लेकिन शायद मेरी दृष्टि उस पर गई तो शायद नर्मदा जी का ही आदेश होगा कि मैं आज उस पर बोलूं। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि क्यों करनी चाहिए नर्मदा परिक्रमा, क्यों करें नर्मदा, क्या आवश्यकता है, क्या होगा इससे, क्या पागलपन है कि एक नदी के स्रोत के साथ साथ चलते रहिए, इससे क्या हो जाएगा। तो पहले तो मैं ये बताऊं, हालांकि मैंने वो हटा दिया है क्योंकि मुझे ऐसी कोई भी वस्तु आसपास नहीं चाहिए जो नर्मदा पे प्रश्न चिन्ह लगा दे। तो मैंने वो कमेंट उनका डिलीट कर दिया है, वो जो भी हैं। पर सोचिए कि वो कह रहे हैं क्यों करनी चाहिए नर्मदा परिक्रमा। अगर कभी मैंने ये दुर्भाग्य से सोच लिया होता कि क्या आवश्यकता है मुझे ये करने की, तो आप सोचिए क्या मेरा जीवन इतना रूपांतरित हो पाता, क्या आज मैं जो हूँ वो हो पाती। तो इसलिए करनी चाहिए नर्मदा, इसलिए दर्शन करने चाहिए। अगर आप परिक्रमा नहीं भी कर पा रहे हैं तो मैया के दर्शन करने चाहिए, मैया को स्पर्श करना चाहिए, मैया का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि वो आपके जीवन के सारे आयामों को रूपांतरित कर देती है पूरी आशावादिता से। और ऐसे प्रश्न कई बार आते रहते हैं। और जो उन्होंने ये बोला है कि नदी के साथ चल के क्या होगा, तो पहले तो आपको बताऊं कि हालांकि मैं गलत व्यक्ति को सही बात बता रही हूँ कि वो नदी नहीं है, वो माँ है, वो बहन है, वो सखी है, वो जीवन है, क्योंकि वो सृष्टि पे जल की प्रथम बूंद है। अगर नर्मदा यहाँ नहीं आई होती तो हम सब प्यासे होते, हम सबका अस्तित्व ही नहीं होता। जल है तो हम हैं और नर्मदा है तो जल है, इसलिए नर्मदा को भजना चाहिए। और ये तो नर्मदा जी को लेके उन्होंने प्रश्न उठाया तो मैं थोड़ी सी उग्र हो गई और दुखी भी हो गई कि हालांकि वो अज्ञानी हैं, वो नहीं समझते
जिसके पास कोहिनूर होता है उसी को उसकी कद्र होती है। बहुत से ऐसे भी हैं जो हीरे रखे बैठे हैं, उन्हें पता ही नहीं है उनके पास क्या है। तो जिसने नर्मदा को सोच लिया, आत्मसात कर लिया, प्रेम कर लिया, वही ये जान सकता है नर्मदा क्या है। तो आप सबका बहुत आभार, जिस प्रेम से आप इतनी तेजी से वहाँ पे जुड़ रहे हैं। ऐसे ही जुड़ते रहिएगा और मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं करूँगी, वहाँ पे अपने सारे अनुभवों को साझा करती रहूँगी। एक दो प्रश्न और भी ऐसे ही आते हैं कि क्यों आप हर समय आध्यात्मिकता की बात करती हैं, परमात्मा या पूजा या पाठ ये हर समय संभव नहीं है। और मैं कहती हूँ कि जब एक धरातल बन जाता है तो वही संभव रह जाता है। आप एक किसान को देखिए, मेरी दो लोगों के प्रति बड़ी श्रद्धा रहती है, किसान और जवान। आप दोनों का जीवन देखिए कि एक किसान खेत में अपना जीवन देता है, बीज बोता है, खाद लगाता है, पानी देता है, प्रार्थना करता है, अपने तमाम बच्चों के साथ खेत में जाता है, कटाई करता है, फसल को घर लेके आता है। कई फसलें ऐसी होती हैं जो पूरी प्रतीक्षा कराती हैं 4-4 महीने। वो 4 महीने बच्चे की तरह उन फसलों को पालता है, उनकी देखभाल करता है। उसके बाद जब वो फसल घर आती है तो मुट्ठी भर अपने खर्चे के लिए रखता है, बाकी सब दे देता है, बेच देता है, क्योंकि उसको अगले फसल के लिए पैसे चाहिए होते हैं। कितना धैर्य होता है, क्योंकि एक किसान के पास सिवाय उसके खेती के और कुछ नहीं है। तो वो उसी में रमा रहता है, उसी की बात करता है, उसी के बारे में सोचता है। ऐसे ही एक जवान होता है, आप देखिए पूरा जीवन वो सीमा पे काट देते हैं। बड़ी मुश्किल से उन्हें कुछ छुट्टियां मिलती हैं, वो घर आते हैं। वो घर भी आते हैं, उनके मिलने वाले, उनके परिवार वाले, उनके समाज वाले सब वही बातें करते हैं। वो वही सीमा के किस्से उनको सुनाते हैं, क्योंकि वो जीते हैं। तो इसी तरह से जब आप आध्यात्म जीने लगते हो तो आपके हर क्षण में आध्यात्म झलकता है। आप आशीर्वाद भी आध्यात्मिक देते हो, आप निवेदन भी आध्यात्मिक करते हो, आपकी प्रार्थनाएं आध्यात्मिक हो जाती हैं, आपका प्रेम आध्यात्मिक हो जाता है, आपकी परवाह आध्यात्मिक हो जाती है। फिर एक क्षण ऐसा आता है कि आप सबके प्रति आपका एक वात्सल्य भाव हो जाता है। मतलब मैं अपने आप को ऐसे देखती हूँ कि कई बार मेरे पापा कहते हैं कि मैं ऐसे एक्ट करती हूँ, मेरे कृत्य ऐसे होते हैं जैसे उनकी माँ के उनके प्रति होते थे। भैया ऐसे बोलता है कि इस तरीके से अम्मा भी देखभाल नहीं कर पाती जैसे वो करती है। तो मैंने इन चीज़ों को मनन किया कि अगर हर व्यक्ति ये बोल रहा है तो कहीं ना कहीं जीवन रूपांतरित हो रहा है, कर्म रूपांतरित हो रहे हैं। क्योंकि मैं पहले तो ऐसी नहीं थी, मैं बहुत उग्र थी, बहुत प्रतिशोधित थी, किसी की सुनती नहीं थी। लेकिन वो सौम्यता, वो सहजता, वो सरलता मुझे नर्मदा ने दे दी, उसकी भक्ति से मुझे मिल गई। तो जो आपके भीतर होता है आप उछालते रहते हो। कटोरे में पानी है तो पानी ही बाहर निकलेगा, कटोरे में दूध है तो दूध ही बाहर निकलेगा। लेकिन ये विषय जो बार बार आता है, उस दिन भी आया था कि हम पूजा करते हैं, हम सब कुछ अच्छा करते हैं, फिर भी हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा। और मैंने उस दिन भी ये बोला था, हम आदतन करते हैं, हम जबरन नहीं करते। अगर आपके अंदर प्रेम भाव है तो आप प्रेम करेंगे, अगर आपके अंदर बेईमानी है तो आप अपने घर में ही बेईमानी कर जाएंगे। क्यों करना चाहिए, इस पे तो पूरी कथाएं लिख गई हैं। लेकिन मुझे आज एक कहानी याद आ रही है, वो आपसे साझा करती हूँ। एक व्यक्ति था, रोगी था और बहुत दिनों से बीमार था और बेड पे ही था, बिस्तर पे ही था, उठ नहीं सकता था। धीरे धीरे और शरीर जीर्ण हो गया, वो अपने बेटों के पे आधारित हो गया, आश्रित हो गया। अपनी नित्य क्रिया के लिए भी वो अपने किसी अपने पे आश्रित हो गया। तो जब वो शुरू में आरंभिक बीमार हुआ तब तो उसके घर वाले, उसके बच्चे, उसकी बहू करते भी थे। लेकिन जैसे जैसे ये आभास हुआ कि ना तो इसकी मृत्यु हो रही है और ना ये सही हो रहा है, तो वो हर एक के ऊपर एक बोझ बनने लगा। और वो आवाज़ जो पहले वो लगाता था और भाग के पूरा परिवार आता था, धीरे धीरे वो आना बंद हो गया। कई बार ऐसा होता था कि वो पूरी रात एक गंदे बिस्तर में पड़े रहते थे, वो नित्य क्रिया नहीं कर पा रहे होते थे, शौच में ही उनकी पूरी रात सुबह तक चली जाती थी। और वो भगवान से प्रार्थना करते थे क्योंकि वो साधक थे, भक्त थे। फिर हुआ ऐसा कि 4-5 दिन के बाद उनका एक बेटा आता था और एक आवाज़ पे आ जाता था, उन्हें उठाता था, उनको शौच को ले जाता था, उनको स्नान कराता था, उनको औषधियाँ देता था, उनका शरीर दबाता था, उनको भोजन देता था।
तो वो साधक सोचने लगा कि इसका मतलब है कि प्रार्थना सुन ली। मैंने 5 ही 4 दिन बोला कि प्रभु मेरी मदद करो, मेरी पीड़ा हरो, और देखो इसका मतलब है कि भक्त की दुनिया में भगवान होते हैं और आते भी हैं। देखो इस बेटे की बुद्धि ठीक हो गई। लेकिन एक सुबह जब वो बेटा अंदर आ रहा था, क्योंकि साधक को अनुभूतियाँ बहुत अच्छे से सच्ची अनुभूतियाँ हो जाती हैं, तो वो जो दिव्यता, वो जो ऑरा बना हुआ था उस बेटे के प्रति, उन्हें लगा नहीं, मेरे बेटे में इस तरीके की ऊर्जा नहीं हो सकती। उन्होंने उस बेटे का हाथ पकड़ा और पूछा, तुम कौन हो? तुम मेरे पुत्र तो नहीं हो। और फिर प्रभु ने अपना एक रूप दिखाया। उस साधक ने वो हाथ झटका और हाथ जोड़ के बोला कि प्रभु ये क्या कर रहे हो? आप मेरी नित्य क्रिया करा रहे हो, आप मेरी शौच साफ कर रहे हो, आप मेरे शरीर की गंदगी साफ कर रहे हो, ये तो पाप हो गया। तो उन्होंने बोला, नहीं, तुमने पुकारा था इसलिए मैं आया। फिर वो और रोने लगा भावावेश में और बोला कि ये कैसी सी परीक्षा है मेरी कि आप आके मेरी शौच साफ कर सकते हो, मुझे स्नान करा सकते हो, मेरे कपड़े धो सकते हो, इतनी मेहनत कर सकते हो, इतने गंदे गंदे काम कर सकते हो मेरे लिए, लेकिन मुझ पे अपनी कृपा नहीं बरसा सकते, मेरी ये पीड़ाएं नहीं हर सकते, मुझे मुक्ति नहीं दे सकते। और तब परमात्मा ने कहा कि नहीं, मैं प्रारब्ध बदल नहीं सकता हूं, मैं प्रारब्ध कटवा सकता हूं। ये मेरे बस में नहीं है। तुम जो कर आए हो वो तुम्हें ही भोगना है। लेकिन जब तुम गलत काम कुछ कर रहे थे जिसकी वजह से आज तुम बिस्तर पे हो, उसी समय बीच बीच में तुम कुछ अच्छे काम भी कर रहे थे, उसी समय तुम मेरा नाम भी ले रहे थे, तो ना तुम्हारे बिस्तर का रोग कटा और ना मेरा आना टला। तुम्हें ये भी भोगना है और तुम्हें मेरी कृपा भी मिलेगी, लेकिन मैं इससे तुम्हें मुक्ति नहीं दे सकता हूँ। तुम्हें ये भोगना पड़ेगा। क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, तुम मुझे प्रेम करते हो, इसलिए तुम्हारे प्रारब्ध मैं तुम्हारे साथ खड़े होकर भोग रहा हूँ, और तुमसे अधिक भोग रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी सारी गंदगी को साफ कर रहा हूँ, मैं तुम्हें सहारा दे रहा हूँ। तुम जितनी देर रात में पीड़ा में परेशान रहते हो, उतनी रात में तुम्हारे सिरहाने खड़ा रहता हूँ, मैं तुम्हारे पैर दबाता हूँ। ये हर एक को नहीं मिलता। तो प्रारब्ध काटा नहीं जा सकता है, टाला नहीं जा सकता है, पर प्रभु के नाम से उसको मध्यम अवश्य किया जा सकता है। वो बहुत अच्छे से कटता है। और ये तो आपको एक कथा लग रही होगी सांकेतिक, पर कोरोना काल में मैंने इसको व्यक्तिगत तौर पे अनुभव किया है कि उसी हॉस्पिटल के उसी वार्ड में एक वो व्यक्ति लेटा था जो सिर्फ एक आवश्यक तरीके से भगवान की पूजा करता था, और उसी हॉस्पिटल के उसी बेड पे एक वो व्यक्ति लेटा था जिसने पूरा जीवन भगवान को ही समर्पित किया। दोनों को कोरोना हुआ, दोनों का पॉजिटिव आया। भगवान उनका कोरोना पॉजिटिव आना टाल नहीं पाए, लेकिन मैं दोनों से बात करती थी, और जो भक्त था उसकी सौम्यता, उसकी सहनशीलता, उसका स्वर एकदम स्थिर था। वो यही कहता था जब मैं पूछती थी तबीयत ठीक है अब आपकी, कि हाँ ठीक हो जाएगी। और जो दूसरा व्यक्ति था वो इतना बेचैन था, मैं शायद बचूंगा नहीं, कोरोना हो गया है, मैं अब कभी घर नहीं जा पाऊंगा। उसकी छटपटाहट देख के पता चल रहा था कि आध्यात्मिकता की विलुप्ति होने से व्यक्ति का जीवन कितना बेचैन होता है। तो ये सौंदर्य होता है आध्यात्म का। आप बीमार होगे नहीं होगे ऐसा नहीं है, मृत्यु नहीं आएगी ऐसा नहीं है, आर्थिक सामाजिक शारीरिक संकट नहीं आएंगे ऐसा नहीं है, सब कुछ आएगा, कांटा गड़ेगा, लेकिन कांटा चुभेगा नहीं आपको। उसकी चुभन परमात्मा हर लेता है कांटे के गड़ने के पहले। सारी विपत्तियां जो आती हैं, आप उसके नाम को विराट मानते हो और चलते चले जाते हो। कोई भी कार्य ऐसा नहीं लगता है जो प्रभु ना संभाल पाए। उसके नाम से वो बुरा समय, वो पीड़ा, वो संकट इतनी धीरता से कट जाता है कि पता ही नहीं चलता। तो वही कोरोना वाला व्यक्ति आसपास की नर्स को, डॉक्टर्स को, और जो आसपास पेशेंट थे उनको भी संभाल रहे थे, उनको भी बता रहे थे। कभी आपने सुना है, गीता में भी लिखा है, हमारे कई शास्त्रों में ये लिखा है, भगवान जो करता है वो अच्छा करता है। ये किसी ने तो लिखा होगा
किसी ऋषि ने, किसी मुनि ने, किसी अवतार लेने वाले दिव्य पुरुष ने, किसी ने तो लिखा होगा। आप सोचिए, जिसने लिखा होगा उसका ध्येय यही था कि वो हम तक ये बात पहुंचाए कि जब भी तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो, तुम ये मान के चलना कि कुछ बुरा है ही नहीं, ये प्रभु ने किया है। और अगर प्रभु ने किया है तो भगवान जो करता है वो अच्छा करता है। तो आगे उस संकट के पार वो अच्छा आए, उस तक तुम धीरता रखो। लेकिन ये बात सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक व्यक्ति समझ सकता है। व्यवहारिक व्यक्ति तो ये भी मैंने कई लोगों को कहते सुना है कि क्या अच्छा करता है, नहीं चाहिए इतनी अच्छाई, ना करे भगवान अच्छा, अब मैं थक गया भगवान की अच्छाई से। क्योंकि उनको उस बात का मर्म ही नहीं पता है। उनको ये पता ही नहीं है ये लाइन किसी का अच्छा या बुरा करने को लिखी ही नहीं गई होगी। ये पंक्ति लिखी गई थी ताकि मेरे जैसे, आपके जैसे आध्यात्मिक लोगों को एक सहारा बन जाए कि भगवान जो करता है अच्छा करता है। और ये पंक्ति हम सबका सहारा बने और बुरा समय हम प्रभु का नाम लेके काट लें। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुबीर। नर्मदे हर।